हरे कृष्णा। तो ये जो समय है बहुत पवित्र समय है। एक तो मार्गशीर्ष का महीना है जिसमें व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था, और इसके अतिरिक्त पिछले दिवस पर जो मोक्षदा एकादशी थी, उस दिवस पर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो अब हम गीता के महात्म्य पर विचार करेंगे। गीता के महात्म्य पर बहुत से श्लोक शास्त्रों में मिलते हैं। उनमें से एक श्लोक तो है, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। जो भगवद गीता की इसमें विशेष रूप से प्रार्थना की गई है, और भगवद गीता को एक प्रकार से अपनी माता स्वीकार किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि हे माता, आप जो है एक ऐसी दिव्य शिक्षा है जिसका उपदेश भगवान नारायण ने स्वयं अर्जुन को दिया था। तो हे माता, हे गीता देवी, हे माता, आप एक ऐसी दिव्य शिक्षा हैं जिसका उपदेश भगवान नारायण ने स्वयं अर्जुन को दिया था। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। और व्यासदेव जो पुराण मुनि कहे जाते हैं, पुराण मुनि ये व्यास देव के अलावा और कोई नहीं है। पुराण मुनि, पुराण मुनि का मतलब है ऐसे मुनि जिन्होंने 18 पुराण लिखे। तो ऐसे पुराण मुनि जो व्यासदेव हैं, उन्होंने आपको जो है महाभारत के बीच में ग्रथित कर दिया है। महाभारत के बीच में ग्रथित कर दिया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व के अंदर अध्याय संख्या 25 से लेकर के अध्याय संख्या 42 तक गीता के 18 अध्याय हैं। तो भगवद गीता को जो है, हे माता, हे गीता माता, आपको जो है पुराण मुनि वेद व्यास ने महाभारत के बीच में ग्रथित कर दिया है। ग्रथित का मतलब एक कर दिया है कि महाभारत का हिस्सा ही बना दिया है। क्योंकि महाभारत की जो कथा चलती है, तो उसमें जिस बिंदु पर पहले दिन का युद्ध शुरू होता है और अर्जुन को जब मोह होता है और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो हे गीता माता, आपको जो है पुराण मुनि वेद व्यास ने महाभारत के अंदर उस बिंदु पर ग्रथित किया है जहाँ अर्जुन कुरुक्षेत्र में है और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणी। तो हे माता गीता माता, आप जो है एक प्रकार का अमृत की वर्षा करती हैं, एक प्रकार के अमृत की वर्षा करती हैं। और वो कौन सा अमृत है? अद्वैत रूपी अमृत। तो अद्वैत का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, नहीं, एक हम भगवान के साथ हो जाएं किस प्रकार से? विचारों में। विचारों में कि कृष्ण की जो खुशी है वो हमारी खुशी है, और कृष्ण जो नहीं चाहते वो हम भी नहीं चाहते। इस प्रकार से अपना जो मन है वो कृष्ण के मन में हम जब एक कर देते हैं, हमारा मन कृष्ण के मन के साथ एक हो जाता है, तो इसे भी अद्वैत कहते हैं। तो ये अद्वैत का जो अमृत है, हे माता गीता, तुम वर्षा करने वाली हो। इस अद्वैत के अमृत की तुम वर्षा करने वाली हो। अद्वैतामृत वर्षणेम भगवती, और आप भगवती हैं। तो भग का अर्थ है 6 प्रकार के ऐश्वर्य आपके अंदर हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य है, और संपूर्ण धन, संपूर्ण बल। तो भगवद गीता में 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं ये रहते हैं। इसलिए हे गीता माता, आप जो है भगवती हैं। अष्टादशाध्यायिनी, और आप अष्टादशाध्यायिनी हैं। आपका एक नाम अष्टादशाध्यायिनी, इसका अर्थ क्या है कि जिसके अंदर 18 अध्याय हों। तो हे गीता माता, तुम्हारे अंदर 18 अध्याय हैं, इसलिए तुम्हारा एक नाम क्या है? अष्टादशाध्यायिनी। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो हे माता,
मैं अब तुम्हारा ही अनुसंधान करता हूँ। हे माता गीता, मैं तुम्हारा ही अनुसंधान करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसी माता हो जो हमारे भाव रोग से द्वेष करती हो। कितना अच्छा भाव है कि माता को जो है बड़ी नफरत होती है किस बात से? उनके पुत्र को जो है अगर कोई रोग होता है तो माता रोग से बहुत द्वेष करती है। तो वही माता है, असली माता वही है जो अपने पुत्र के रोग से द्वेष करे, है ना। तो आप ही जो है असली माता हैं, जो कि हमारे को जो भव रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, तो उससे तुम द्वेष करने वाली हो, तो तुम ही असली माता हो। तो अम्ब स्वाम अनुसंधामी भगवद गीते भवद्वेषणी। तो ये श्लोक जो है भगवद गीता के महात्म का है। फिर व्यासदेव की भी इसमें वंदना की गई है। व्यासदेव की वंदना क्यों की गई है? क्योंकि उन्होंने भगवद गीता को जो है महाभारत के अंदर डाला है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। तो हे विशाल बुद्धि वाले व्यासदेव, आपको नमस्कार है। तो व्यासदेव की कृपा से ही हमें भगवद गीता प्राप्त होती है। तो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। तो आप जो के नेत्र कैसे हैं? फुल्ल अरविंद, यानी खिले हुए कमल के आयत पत्र, चौड़े पत्ते के समान नेत्र है। तो कमल खिला हुआ हो और उसके जो पत्ते हैं जब चौड़े होते हैं, तो ऐसा जो है आपके जो है नेत्र हैं। तो हे व्यासदेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप के जो नेत्र हैं वो खिले हुए कमल के चौड़े पत्ते के समान हैं। ये न तो या भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। और आप ऐसे महापुरुष हैं कि आपने महाभारत रूपी तेल के बर्तन में, महाभारत जो है एक तेल से भरा हुआ बर्तन है ना। तो प्राचीन काल में रात भर अगर रोशनी पैदा करनी है तो क्या करना पड़ता था कि एक बड़ा सा बर्तन हो जिसमें तेल भर दें, और उसमें एक बत्ती जो है वो मतलब डाल देते हैं, तो वो तेल में हमेशा डूबी रहेगी, तो रात भर जो है प्रकाश पैदा होगा। तो जो प्रकाश होता है उस तेल के बर्तन में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वही जो है असली लाभ है। अगर प्रकाश ना पैदा हो तो तेल से भरा हुआ बर्तन क्या है? बेकार है। तो इसी प्रकार से महाभारत तेल से भरा हुआ बर्तन के समान है, और जो भगवद गीता है वो क्या है? उसका प्रकाश है, ज्योति है। तो वो ज्योति तो बहुत थोड़ी आकार की होती है और तेल का बर्तन बहुत बड़े आकार का होता है। तो उसी प्रकार से महाभारत का जो ग्रंथ है 1,00,000 श्लोकों का, तो बहुत बड़े आकार का है, और भगवद गीता उसके अंदर जो ज्योति है वो केवल 700 श्लोकों की है। लेकिन ज्योति ही असली उसका जो है महत्व है, ज्योति का ही महत्व है। तो आपने ही महाभारत रूपी तेल से भरे हुए बड़े बर्तन में आपने भगवद गीता रूपी ज्योति जलाई है। तो किसने जलाई? तेल से भरे हुए बर्तन में बत्ती तो है कि कोई व्यक्ति उसमें से ज्योति जलाता है, तो वो ज्योति किसने जलाई है? व्यासदेव ने जलाई है। तो कहते हैं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो ज्ञानमय जो प्रदीप यानी ज्योति है, आपने भगवद गीता रूपी ज्योति आपने जलाई है। इसके बाद श्री कृष्ण की वंदना की गई है। पहले गीता की वंदना, फिर व्यासदेव की वंदना, अब कृष्ण की वंदना। क्यों? क्योंकि कृष्ण के मुख से निकला है, ये गीता का उपदेश तो कृष्ण के मुख से निकला है। तो कृष्ण की वंदना है प्रपन्न पारिजाता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? आप कैसे हैं? प्रपन्न पारिजाता है। प्रपन्न माने जो शरण में आ जाता है, उसके लिए आप पारिजात के समान है। पारिजात माने उसकी जो भी इच्छाएं हो सब पूरी करता है। पारिजात वृक्ष के जो है नीचे छाया में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी होती हैं। तो आप ऐसे पारिजात हैं कि जिनके चरणों की शरण में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसकी सब इच्छाएं पूरी आप करते हैं। तो प्रपन्न पारिजाता है। तो हे कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ जो अपने शरणागतों के लिए पारिजात या कल्प वृक्ष के समान है। तो तवेत्र के पाणे। और हे श्री कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप कैसे हैं? तोत्र वेत्र, एक पाणे, एक ही हाथ में आपने चाबुक भी धारण किया है और घोड़ों की लगाम भी धारण की है।
एक ही हाथ में आपके जो है चाबुक भी है। घोड़ों को चलाने के लिए सारथी को चाबुक लेना पड़ता है और घोड़ों की लगाम भी पकड़नी। तो एक ही हाथ में आपने घोड़ों की लगाम और चाबुक धारण किया। क्यों? दो हाथ होते हैं सारथी के, एक हाथ में चाबुक होती है, बाएं हाथ में चाबुक होती है और दाएं हाथ में क्षमा करें, बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम होती है और दाएं हाथ में चाबुक होती है। तो दोनों हाथों में ये दो चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण के एक ही हाथ में है दोनों चीज़ें। क्यों? क्योंकि दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान मुद्राय कृष्ण है। तो ज्ञान मुद्रा है, दूसरे हाथ से कृष्ण ज्ञान की मुद्रा कर रहे हैं। क्यों ज्ञान की मुद्रा बनाए हैं दूसरे हाथ में? क्योंकि गीता अमृत दुर्हे दुहे नमः, तो गीता रूपी अमृत का दोहन आप कर रहे हैं। तो मुख से आप गीता का अमृत चूँकि उपनिषदों रूपी गयों से आप दोहन कर रहे हैं और आपके मुख से निकल रहा है गीता का अमृत। तो उस गीता का जब उपदेश आप करते हैं तो उस समय दाहिने हाथ में आपकी जो है ज्ञान मुद्रा होती है। तो ज्ञान की मुद्रा अंगूठा और ये जो तर्जनी उंगली है उसको जोड़ करके और बाकी जो उंगलियां हैं वो अलग अलग होती हैं, तो ज्ञान मुद्रा कहलाती है। तो इस ज्ञान मुद्रा में आपका दाहिना हाथ बना हुआ है, इस कारण से बाएं हाथ में आपने दोनों को पकड़ा हुआ है। दो हाथ की चीज़ें एक ही हाथ में पकड़ी हुई हैं, चाबुक भी है और लगाम भी है। तो ऐसे कृष्ण आपको मैं नमस्कार करता हूँ जो कि गीता का अमृत दोहन करने वाले हैं। तो सारथी होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं? दोह रहे हैं। किनको दोह रहे हैं? गैयों को दोह रहे हैं। और गैयाँ कौन सी हैं? उपनिषद रूपी गैयाँ हैं। उपनिषद गायें हैं और कितनी उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषद रूपी गैयों का आप दोहन करके आप क्या निकाल रहे हैं? गीता रूपी अमृत निकाल रहे हैं। तो 108 उपनिषद रूपी गैयों का दोहन करके जो है आपने क्या निकाला है? एक दूध निकाला है, सब मिक्स करके दूध निकाला है। और वो जो मिक्स दूध है 108 गैयों का, वो क्या है? गीता रूपी अमृत। तो गीता अमृत दुहे दुहे नमः। इसके बाद फिर गीता महात्म्य के और भी श्लोक हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यहाँ पठेत प्रेतात्मान। तो जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक गीता शास्त्र का जो है पाठ करे, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, ये जो पवित्र गीता शास्त्र है, तो जो व्यक्ति रुचि के साथ पाठ करता है, विष्णु पदम अवाप्नोति, तो विष्णु का पद प्राप्त कर लेता है। तो गीता का पाठ करने से विष्णु का पद प्राप्त कर लेता है। और विष्णु के पद में क्या विशेषता है? भय शोक आदि वर्जिता, भय और शोक से रहित है विष्णु का पद, यानी वैकुंठ। तो वैकुंठ में आप अगर जाते हैं तो वहाँ भय और शोक बिल्कुल नहीं होता। तो एक ही स्थान है वैकुंठ जहाँ भय और शोक नहीं रहता। अन्यथा ब्रह्मा के लोक से लेकर के और इस पृथ्वी लोक तक या उससे नीचे की भी जितने लोक हैं, सब जगह भय और शोक भरा हुआ है। कहीं भी भय और शोक से मुक्ति नहीं है, केवल एकमात्र विष्णु पदम, विष्णु के पद यानी वैकुंठ को छोड़ करके। तो गीता का जो है अगर कोई व्यक्ति पाठ करे रोज नियमित रूप से, तो विष्णु का पद प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च, तो कोई व्यक्ति अगर गीता का अध्ययन हमेशा करता रहता है अथवा प्राणायाम के परायण रहता है, तो नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, तो उसके पाप जो है फिर रहते नहीं हैं। पिछले जन्म के इस जीवन के पाप, ना तो इस जीवन के पाप टिक पाते हैं उसके, और ना पिछले जीवन के पाप टिक पाते हैं। तो वो पापों से बिल्कुल पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर बताया कि गीता का अध्ययन करे और प्राणायाम का अभ्यास करे। तो यहाँ प्राणायाम का अभ्यास अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब हम जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो जप में ही प्राणायाम अपने आप होता है। इसका मतलब है गीता का अध्ययन करे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, तो इसी में ही मतलब प्राणायाम की क्रिया हो जाती है। इसके बाद श्लोक है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। तो इसमें बताया गया है कि इस जल से स्नान जो है रोज करना पड़ता है, तब हमारा रोज का जो मल है वो साफ होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन स्नान कर लिया तो हमेशा के लिए आप स्वच्छ हो गए।
ऐसा नहीं है। रोज रोज आपको जल से स्नान करना पड़ेगा, तभी आप जो है निर्मल रहेंगे, आपके शरीर का मैल दूर रहेगा। लेकिन सकृत गीतामहसि स्नानम संसार मलिनाशनम, परंतु एक बार गीता के जल में अच्छी प्रकार स्नान कर लिया जाए, गीता के ज्ञान में अच्छी प्रकार से डुबकी लगा ली जाए एक बार, तो संसार मलिनाशनम, तो संसार का पूरा मल दूर हो जाता है। तो ये गीता का महात्म्य है ना। तो अब हम सुनेंगे कि प्रभुपाद ने गीता के रूप में जो प्रभुपाद ने अपनी जो व्याख्या दी है, जिसे भगवद गीता यथारूप कहा जाता है, तो उसमें प्रभुपाद कुछ बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। तो ये उपनिषद कहा जाता है गीता, क्यों? क्योंकि गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो पुस्तिका है उसमें बताया जाता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। तो भगवद गीता एक उपनिषद है ना, तो इसलिए गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान का सार तो हमने इसकी चर्चा की है गीता महात्म्य में, कि वैदिक ज्ञान का सार कैसे है, कि वैदिक ज्ञान जो है 108 उपनिषदों में है, और उनको गाय बना करके श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत निकाला है। तो वो जो गाय का जो दूध होता है वही तो गाय का सार है। गाय का असली लाभ क्या है? गाय का दूध। अगर गाय दूध ना दे तो फिर गाय जो है व्यक्ति के लिए भार बन जाती, अगर दूध ना दे। तो उसी प्रकार से जो गीता है तो ये समस्त वैदिक साहित्य का जो है सार है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। अगर गीता को भी एक उपनिषद माना जाए तो 108 उपनिषदों में जो है ये गीता उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अंग्रेजी भाषा में गीता के भाष्य बने हैं, और संस्कृत में भी बहुत से भाष्य लिखे गए हैं, हिंदी में भी बहुत से भाष्य लिखे गए हैं। लेकिन प्रश्न किया जा सकता है कि फिर इस गीता की टीका की क्या आवश्यकता थी? प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने जो भगवद गीता यथारूप जो गीता की टीका लिखी है तो उसकी क्या आवश्यकता थी, जब इतने गीता के अनुवाद और गीता की व्याख्याएं हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक अमेरिकी जो महिला थी उसने प्रभुपाद से अंग्रेजी का जो है कोई भाष्य पूछा था कि वो पढ़ना चाहती हैं। तो प्रभुपाद बता देंगे कौन से अंग्रेजी में गीता के भाष्य को वो पढ़ेंगी। तो प्रभुपाद ने बताया कि केवल अमेरिका ही नहीं, अभी तो भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, गीता का प्रामाणिक संस्करण। तो बड़े बड़े विद्वानों ने गीता की व्याख्याएं जरूर लिखी हैं, अंग्रेजी में लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं, संस्कृत में लिखी हैं, लेकिन समस्या ये है कि प्रामाणिक भाष्य वो होता नहीं, क्योंकि वो जो विद्वान लोग होते हैं वो अपनी विद्वत्ता से जो गीता की व्याख्या लिखते हैं तो उसमें उन्होंने किसी गुरु परंपरा को नहीं स्वीकार किया। तो जब तक गुरु परंपरा नहीं व्यक्ति प्राप्त करता है तब तक वो गीता की जो टीका गीता की व्याख्या है जो कुछ भी करता है तो उसमें हमेशा फिर वो परिवर्तन होंगे, क्योंकि उसका एक सिद्धांत रह नहीं सकता और कोई सही व्याख्या कर नहीं सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लगभग हर संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता के मतों को व्यक्त किया है। तो हर व्यक्ति अपने अपने मत को जो है वो पुष्ट करता है गीता के आधार पर, और गीता के आधार पर अपने मत को जो है वो पुष्ट करा लेते हैं, क्योंकि गीता का जो है विशेष महत्व है, गीता विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो हर कोई जो है अपने अपने मत को, कोई अहिंसा का मत है तो वो अहिंसा के मत को पुष्ट करते हैं, तो गीता के माध्यम से करते हैं, है ना। तो ये इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति गीता को समझ नहीं पाएगा और ना कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन पाएगा। तो गीता तो कृष्ण के भक्तों के लिए है और जो कृष्ण के भक्त ने उनको भक्त बनाने के लिए है। तो गीता का संदेश ये है। तो प्रभुपाद ने जो भगवद गीता था रूप ये जो गीता की टीका लिखी है तो इसको पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं। तो यही असली प्रयोजन है भगवद गीता का,
कृष्ण के संदेश का कि कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बने। तो इसलिए जो भगवद गीता यथारूप है, तो इसी पुस्तक का अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाए और अधिक से अधिक पूरी दुनिया में वितरण किया जाए, तो ये सबसे बड़ा कार्य है और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।